जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लैब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला लैब है आपका स्टडी ऑफ टिपिकल एसी पावर सप्लाई सिस्टम। ये हमें स्टडी करना है कि जो पावर सप्लाई सिस्टम है एसी, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है पावर सिस्टम। पावर सिस्टम हम बोलते हैं तो वो क्या होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है आपका जनरेशन, सेकंड पार्ट होता है ट्रांसमिशन और थर्ड पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हो कि पावर सिस्टम यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन को दो अलग पार्ट में भी डिवाइड किया है। ट्रांसमिशन के दो और पार्ट हैं, क्या क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी दो पार्ट है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है, हम ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के पास पहुंचते हैं, उसमें वोल्टेज का लेवल क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे पहुंचेंगे, वोल्टेज का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जनरेशन से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले पावर को क्या करेंगे, जनरेट करते हैं। ठीक है, कैसे जनरेट करते हैं हम पावर को, बाय यूजिंग पावर प्लांट। आप स्टीम पावर प्लांट लो, स्टीम पावर प्लांट को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। किसी भी पावर प्लांट का यूज करके हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं। और ये जो जनरेटिंग प्लांट होते हैं वो जनरली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, पॉपुलेटेड एरिया से दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। इसलिए ये जो पावर प्लांट हम इंस्टॉल करते हैं वो पॉपुलेटेड एरिया से क्या करते हैं, दूर इंस्टॉल करते हैं। अब वहाँ से हमें जो पावर जनरेट हो रहा है उसको हमें कहाँ तक पहुँचाना है, कंज्यूमर तक पहुँचाना है। ठीक है, तो उसका दो टर्म है, जनरेशन के बाद दो टर्म आता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन में वोल्टेज का लेवल हाई रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज का लेवल क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका पावर जनरेट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिशन का दो पार्ट है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर ट्रांसमिशन के बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे भी इसका दो पार्ट है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो। ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है वो क्या है, आपका एक सिंगल लाइन डायग्राम है पावर सिस्टम का, जहाँ पे तीनों लेवल को दिखाया गया है, जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं तो वोल्टेज का लेवल क्या होता है, कम होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जनरेटिंग स्टेशन। ठीक, जनरेटिंग स्टेशन में क्या होता है, पावर को हम जनरेट करते हैं। यहाँ पे किसका सिंबल बना है, अल्टरनेटर का। ठीक है, एसी का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर को जनरेट करते हैं एट 11 kV। ठीक है, इंडिया में जो वोल्टेज यूज किया जाता है फॉर पावर जनरेशन वो कितना वोल्टेज है, 11 kV। 11 kV पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक, और वोल्टेजेस हम यूज करते हैं, क्या है वो वोल्टेजेस, 6.6 kV या फिर 33 kV। ये वोल्टेज भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जनरली इंडिया में जो यूज होता है फॉर पावर जनरेशन वो वोल्टेज कितना है आपका, 11 kV। अब यहाँ से जो पावर जनरेट हुआ है उसको हमें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है। ठीक, तो ट्रांसमिशन हम किस में करते हैं, हमेशा हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट क्यों करते हैं, क्योंकि पावर लॉस क्या होता है, कम होता है। पावर लॉस कम होता है, कैसे पावर लॉस कम होता है, आप जानते हो P इज इक्वल टू क्या होता है, BI cos फाई। ठीक है, यहाँ से मैं अगर B का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, B इज इक्वल टू P I cos फाई। हम हमेशा जो ट्रांसमिशन है वो किस पे करते हैं, हाई वोल्टेज पे करते हैं। हाई वोल्टेज में वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, हाई होगा। अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं
तो करेंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। ठीक है, करेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे हमने जो कंडक्टर यूज किया है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ठीक है, अगर वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर दूं तो करेंट की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या हो जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। करेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब यहाँ पे मैंने जो कंडक्टर यूज किया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और हमारा जो पावर लॉस है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, अगर आई कम हो गया, यहाँ से आई की वैल्यू कम हो गई तो ये जो लॉस है P वो भी क्या हो जाएगा, पावर लॉस जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन है पावर का वो हमेशा हम किस में करते हैं, हाई वोल्टेज में करते हैं, ताकि हमारा जो पावर लॉस है वो कम हो सके। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या लगाया है, ट्रांसफॉर्मर। ये क्या है आपका ट्रांसफॉर्मर। कैसा ट्रांसफॉर्मर है ये, स्टेप अप। ठीक, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, वोल्टेज के लेवल को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हमने जो जनरेशन वोल्टेज दिया था वो क्या है, 11 kV। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये जो ट्रांसफॉर्मर है 11 kV को किस में कन्वर्ट कर रहा है, 132 kV। मतलब इसका इनपुट क्या होगा 11 kV और आउटपुट क्या मिलेगा 132 kV। ये जो वोल्टेज है वो आप और इंक्रीज कर सकते हो अप टू 400 kV, 220 kV, 132 kV, 66 kV। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट में आपको पावर ट्रांसफर करना है और ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वोल्टेज की आप कितना उसको स्टेप अप कर रहे हो। तो इस डायग्राम में ये जो वोल्टेज को अप किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है 132 kV। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे वोल्टेज को अप करने के बाद हम जो ट्रांसमिशन करते हैं, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, जहाँ पे वोल्टेज का लेवल क्या है, हाई है। ये जो ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, 3 फेज 3 वायर के थ्रू होता है। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद क्या आता है आपका RS, मतलब रिसीविंग स्टेशन आता है। रिसीविंग स्टेशन में ये सप्लाई फिर से ट्रांसफार्मर में जाता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है वो क्या रहता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, डाउन होगा, मतलब कम होगा। जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में पहुंचेंगे हमारा वोल्टेज का लेवल क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो हमें सप्लाई मिल रहा था 132 उसको हम डाउन करके कितना ला रहे हैं 33 kV। ठीक है, डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे आपने ज़्यादा वोल्टेज दिया है 400 kV तो यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 132 kV। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 11 को मैंने किस में कन्वर्ट किया पहले 132 में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 132 ऐसा इनपुट है वो आउटपुट क्या मिलेगा 33 kV। 33 kV करने के बाद जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद क्या होता है, एक रिसीविंग स्टेशन होता है जहाँ पे क्या होता है इस 33 को कैसे कन्वर्ट किया जाता है 11 kV में। ठीक, यहाँ पे फिर से हमने कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है, जहाँ पे 33 किसमें कन्वर्ट हो रहा है 11 kV में कन्वर्ट हो रहा है। 11 kV में कन्वर्ट होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखो वोल्टेज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया 11 kV। तो 11 kV होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो 11 kV लाइन है वो आप देख सकते हो कि जो रोड साइड लाइन चलता है उसमें कितना सप्लाई होता है आपका 11 kV। जो रोड साइड आप लाइन देखते हो उसमें जनरली क्या सप्लाई रहेगा आपका 11 kV। अब ये जो 11 kV है वो ट्रांसमिट हुआ वो क्या कहलाया आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से क्या हुआ, यहाँ पे रिसीविंग स्टेशन आया। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से ये जो वोल्टेज का लेवल है डाउन हो रहा है। ये जो है
ये लाइन वो किस में जाएगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में जाएगा। आप देखे होंगे कि रोड में आप एक पोल देखते हो जिसमें आपका ट्रांसफार्मर इंस्टॉल रहता है, ठीक है, पोल रहता है, उसमें क्या रहता है, आपका ट्रांसफार्मर इंस्टॉल रहता है। तो वहां पे ये जाता है 11 kV लाइन, ठीक है, इस पोल में क्या जाता है 11 kV लाइन जिसमें ट्रांसफार्मर इंस्टॉल रहता है। अब इसी पोल में क्या होता है, ये 11 kV किस में कन्वर्ट होता है, 400 वोल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में जाता है, जहाँ पे 11 kV किस में कन्वर्ट होता है, 400 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो कंज्यूमर को हम सप्लाई देते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। यहाँ पे 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और वही क्या कह जाता है, कंज्यूमर के पास पहुँचता है, ठीक। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके थ्रू होता है, 3 फेज 4 वायर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप किसी भी 2 फेज के बीच देखोगे वोल्टेज, सपोज ये क्या है आपका R और ये क्या है फाई, तो 2 फेज के बीच अगर आप वोल्टेज देखोगे तो कितना होगा, 400 वोल्ट, ठीक है। और एक फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच अगर वोल्टेज देखोगे तो कितना आएगा, 230 वोल्ट, ठीक। तो ये है आपका सिंगल लाइन डायग्राम, जहाँ पे हमने क्या देखा है, जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या है, वोल्टेज का लेवल कम था जिसमें हमने पावर जनरेट किया 11 kV, उसके बाद हमने उसको स्टेप अप किया है। स्टेप अप इसलिए किया है क्योंकि अगर हम हाई वोल्टेज में पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा जो पावर लॉस है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पे पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने के बाद जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर से स्टेशन में जाता है, फिर से ये स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन होने के बाद जो ट्रांसमिशन होता है वो आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाता है। अगेन ये रिसीविंग स्टेशन में जाता है, फिर से इसका वैल्यू क्या होता है, डाउन होता है 33 से 11 kV। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में जाता है वहाँ पे 11 kV से किस में कन्वर्ट होता है, 400 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। मैंने इस डायग्राम में आपको तीनों पॉइंट दिखाने का ट्राई किया है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये क्या दिखा रहा है आपको, पावर जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। ये जनरेटिंग स्टेशन दिखा रहा है जहाँ पे हम पावर को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। पावर को जनरेट करते हैं, इंडिया में हम 11 किलो वोल्ट पे जनरेट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है पावर 11 किलो वोल्ट पे, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगाया गया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो क्या करेगा, वोल्टेज के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हम ट्रांसमिशन किस में करते हैं, हाई वोल्टेज पे करते हैं, जिससे हमारा पावर लॉस क्या होता है, कम होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस 11 किलो वोल्ट को स्टेप अप करेंगे अप टू 400 kV या 220 kV। तो इस डायग्राम में कहाँ किया है, 220 kV या फिर 500 kV का एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए यहाँ से स्टेप अप करने के बाद हमें जो पावर मिलेगा और जो हम उस पावर का ट्रांसमिशन करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है ना, जो टावर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, वो पूरा क्या है, आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन, ठीक। ये जो ब्लू लाइन में आपको दिख रहा है वो पूरा क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। और ये जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है, 3 फेज 3 वायर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, टावर्स के थ्रू सप्लाई होता है, ठीक। अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है वो एक सब स्टेशन में जाएगा, ठीक है। एक सब स्टेशन में जाएगा, वहाँ पे क्या लगा रहेगा, ट्रांसफार्मर लगा रहेगा।
अब वहाँ पे क्या होता है, इस वोल्टेज के लेवल को क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अप लिखा गया है, ये डाउन है, तो यहाँ पे अब वोल्टेज को क्या किया जाएगा, स्टेप डाउन किया जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे हम ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में आएंगे तो क्या होता है, वोल्टेज का लेवल डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक का डिस्टेंस कम होते जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है जो वोल्टेज के लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अगर आपने देखो यहाँ पे हमने 220 kV लिया था और 500 kV लिया था। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें, स्टेप डाउन करें। कहाँ तक, अगर आप इसको कर सकते हो, अगर आपने 500 kV लिया है तो 220 kV तक वो स्टेप डाउन करेगा। अगर आपने 132 लिया है तो वो 66 kV तक स्टेप डाउन करेगा। तो यहाँ पे जो स्टेप डाउन करने के बाद हम जो ट्रांसमिशन करते हैं बाय यूजिंग 3 फेज 3 वायर, वो क्या कहलाता है आपका, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। यहाँ पे आप देख रहे हो जो रेड लाइन से आपको दिख रहा है ट्रांसमिशन हो रहा है, वो क्या है आपका, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, जहाँ पे हमने वोल्टेज के लेवल को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। ठीक, उसके बाद फिर से ये कहाँ पे जा रहा है, एक सबस्टेशन में जा रहा है, जहाँ पे हम फिर से क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं वोल्टेज को, स्टेप डाउन कर रहे हैं वोल्टेज को 132 से 11 kV में क्या हो रहा है, वो स्टेप डाउन हो रहा है। ठीक, अब आप देखे होंगे जब हम रोड में चलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे लाइंस जाती हैं। ठीक है, 3 फेज लाइन जाती है, उसमें क्या रहता है, 11 kV सप्लाई रहता है। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होके जो आपका लाइन जाता है, ठीक है, उसमें कितना सप्लाई रहता है, 11 kV। ठीक है, उसमें क्या सप्लाई रहता है आपका, 11 kV। अब यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से इस स्टेशन के बाद जो सप्लाई निकलता है वो क्या कहलाता है आपका, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वोल्टेज का लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है। हमें जो 132 या 66 kV मिल रहा है, अब हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 11 kV पे कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो आपको ग्रीन लाइन में शो हो रहा है, यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन में शो हो रहा है बाय 3 फेज 3 वायर, वो क्या है आपका, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके बाद आपने देखा होगा कि रोड में ही आप देखते हैं आपका पोल रहता है, पोल में ही क्या रहता है, एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल रहता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये जो 11 kV सप्लाई जा रहा है, इसमें क्या सप्लाई जा रहा है, 11 kV। तो ये जो 11 kV सप्लाई है वो किस में जा रहा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जा रहा है, जहाँ पे इसके वोल्टेज को और डाउन किया जाता है, इसके वोल्टेज के लेवल को और डाउन किया जाता है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अभी कितना था आपका, 11 kV था, अब उसको किस में स्टेप डाउन किया जाता है, 400 वोल्ट में स्टेप डाउन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और किसके थ्रू होता है, 3 फेज 4 वायर के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यही सप्लाई हमें कहाँ मिलता है, कंज्यूमर को हम देते हैं, जो रेसिडेंशियल कंज्यूमर है उनको हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, 4 वायर से होता है। ठीक है, ये आपका 3 फेज होता है, आर वाई बी, और एक क्या रहेगा आपका, न्यूट्रल। तो किसी भी दो फेज के बीच अगर आप वोल्टेज देखोगे, सपोज आर और वाई के बीच में अगर आप वोल्टेज देखोगे तो कितना रहेगा, 400 वोल्ट, और एक फेज और एक न्यूट्रल, ये एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में अगर हम वोल्टेज देखेंगे तो कितना होगा, 230 वोल्ट। तो ये आपका होता है एसी पावर सप्लाई सिस्टम, जिसमें हमने देखा है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
इसको मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का ट्राई किया है कि कैसे कैसे ये 3 पार्ट में पूरा पावर सिस्टम कंप्लीट होता है। तो ये था आपका कंप्लीट AC स्टडी ऑफ टिपिकल AC पावर सप्लाई सिस्टम।